तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो आज के दिन 1.5% की जंप हमें देखने को मिल चुका है। 419 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। तो बेसिकली टाटा पावर का पिछले कुछ दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों में कंपनी के अंदर हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिला हुआ था। यहाँ मैंने पिछले 6 महीने का टाटा पावर का चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। कंपनी के अंदर एक जो रेजिस्टेंस लेवल था उसका बहुत शानदार तरीके से टाटा पावर के द्वारा हमें ब्रेकआउट दोस्तों किया गया था। आप यहाँ देख सकते हो ब्रेकआउट हमें किया गया था, लेकिन क्यों कंपनी के अंदर वहाँ से गिरावट नज़र आया आप देख सकते हो। ये टॉप पॉइंट से लेके अब कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। इस गिरावट के कारण है एंड अभी क्या क्या कंपनी का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है एंड कौन से लेवल्स के ऊपर कंपनी हमें ट्रेड कर सकता है, हर एक लेवल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिरावट का दोस्तों रीज़न जानते हैं, उसके बाद बाकी ओवरऑल चीज़ों के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के Q1 नंबर्स के बारे में, यानी कि Q1 के नंबर्स। तो जहाँ टाटा पावर का Q1 के नंबर्स मैंने आपके सामने ओपन किया है, जहां अर्निंग पर शेयर के अंदर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था वो कंपनी के द्वारा शानदार तरीके से फुलफिल किया गया एंड रेवेन्यूज़ के अंदर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था उसके अंदर भी कंपनी के द्वारा शानदार तरीके से हमें वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया गया है। तो रिजल्ट्स के अंदर क्या कोई प्रॉब्लम है? यहाँ दोस्तों आपको जो हर एक एक्सपेक्टेशंस थे वो फुलफिल तो किए गए हैं, लेकिन वही अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, यही कंपनी का दोस्तों Q1 के नंबर से आप देख सकते हो जून 2024, तो जिसके अंदर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर करीब 12.5% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ये एक रीज़न है जिस वजह से गिरावट नज़र आया है। एंड सेकेंड रीजन्स की अगर बात की जाए तो मार्केट आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट दोस्तों वॉलेटाइल रहेगा, अगर मार्केट के अंदर करेक्शन नज़र आएगा तो आप समझ सकते हो हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट नज़र आएगा एंड हर एक कंपनी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टाटा पावर की अगर बात की जाए, मैं एक ही रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आप टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों होल्ड करेंगे तो ये इतना अच्छा खासा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है कि लंबे समय के अंदर आपको मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है। और इतना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना आपका पैसा उतना कंपनी क्रिएट करके देगा, क्योंकि कंपनी का दोस्तों बिजनेस को समझिएगा। एक क्वार्टर के अंदर मार्जिन्स के अंदर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, इस वजह से ऐसी बात नहीं हुई कि कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लंबे समय के अंदर शानदार तरीके से कंपनी अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। अभी बिजनेस दोस्तों कंपनी का समझ लीजिएगा। बेसिकली सबसे पहले ये तो कंपनी क्या है ना, पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। सेकेंड कंपनी का जो बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जीज से सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है। थर्ड अगर आप देखोगे तो सोलर रूफटॉप के अंदर इंडिया के अंदर टाटा पावर एक नंबर 1 कंपनी है सोलर रूफटॉप के अंदर, राइट। उसके साथ साथ ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके भी बहुत अच्छा खासा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करते हुए देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो जितने सारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जितने सारे सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जितने सारे सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वो सेगमेंट की वजह से टाटा पावर को लंबे समय के अंदर शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। तो ये डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, यहाँ क्लियर कट बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक टाटा पावर क्या करने वाला है, इनका प्लान है, क्या रिलेटेड प्लान है, ये बिल्ड करने वाले हैं 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में कितना शानदार तरीके से गोल लेके चल रहा है, कितना शानदार तरीके से कंपनी हमें प्लान लेके चल रहा है। तो जैसे ये गोल, जैसे ये प्लान हमें अचीव होगा, टाटा पावर के अंदर तो तेज़ी नज़र आएगा, टाटा पावर को तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इनका जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स होंगे उनके अंदर भी जंप आएगी। अभी बात कर लेते हैं टाटा पावर का मूविंग एवरेज टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ मैंने मूविंग एवरेज का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो लाइन है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं जब भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है, लगातार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है, और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद तेज़ी आता है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने 50 दिन का मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक डाउन किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक अच्छी खासी कंपनी के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिल सके। अभी हम बात करेंगे कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में।
तो कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप देखोगे अच्छी खासी जंप हमें निकल के आई है। यहाँ आप देख सकते हो 5,700 करोड़ से बढ़ के 14,000 करोड़, फिर 15,000 करोड़ और फिर 17,000 करोड़। फिर कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी ऑब्जर्व करके चलेंगे 1,017 करोड़, 1,080 करोड़, फिर करंट बेसिस की पर 1,190 करोड़। उसके साथ साथ आप सभी को बताएं कि अच्छी कंपनी के अंदर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे डेटा के बारे में, जो कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा, हर एक महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा टाटा पावर का। सबसे पहले नाम देख लीजिए, क्योंकि जो डेटा हम लोग बात कर रहे हैं वो टाटा पावर के ही बारे में हम लोग आपके साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हो, देखिएगा हर एक महीने का डेटा आपके सामने ओपन किया है। सिर्फ फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा स्टेक सेल किया गया था। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगातार दोस्तों बाइंग किया गया है। इनफैक्ट अगस्त महीने के अंदर भी हमें बाइंग किया गया होगा, राइट। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि ज़रूर कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा बहुत अच्छी खासी बाइंग किया जा रहा है। तो टाटा पावर का टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। जब भी कंपनी सपोर्ट लेवल पर आता है, यही लेवल्स की पर सपोर्ट लेके हमें कंपनी के अंदर तेजी आता है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे करंटली हमें टाटा पावर ये लेवल्स पर दिखाई दे रहा है। यही लेवल्स के ऊपर टाटा पावर हमें सपोर्ट ले सकता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके इसी लेवल से अच्छी खासी रैली हमें निकल के आ सकती है। एंड जैसे कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, अच्छी खासी और ज़्यादा तेजी कंपनी के अंदर दिखाई दे सकती है। तो बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो बेसिकली आज के दिन हमें कंपनी के अंदर 5% तक की दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिला एंड 4,724 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ रही है। तो गिरावट का कारण क्या है, गिरावट की वजह क्या है, क्यों हमें गिरावट नज़र आया है, उसके साथ साथ करंटली कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा माझगांव डॉक की कंपनी को लेके हमें बहुत ज़्यादा बुरा दोस्तों टारगेट दिया है। तो चलिए इतने सारे अपडेट्स हमें निकल के आ रहे हैं, एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले आप नोट करना कि यहाँ मैंने 6 महीने का चार्ट ओपन किया है। टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें माझगांव डॉक जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर 18% तक की गिरावट नजर आ चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के बारे में जानेंगे, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या टारगेट दिया है उसके बारे में आपके साथ कवर करेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा डेट आप सबसे पहले नोट करना 19 अगस्त और टाइम देखिएगा ऑलमोस्ट हमें 10 बजे के आसपास ये अपडेट नज़र आ रहा था। देखिएगा द माझगांव डॉक शिप बिल्डर शेयर प्राइस मल्टीबैगर स्टॉक डीप एज ICICI सिक्योरिटी सी 77% डाउन साइड, यानी कि ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा 77% तक का डाउन साइड तक का मानना है कि हमें माझगांव डॉक ये कंपनी के अंदर 77% तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी आप दोस्तों पूछोगे कि 77% अगर गिरेगा तो टारगेट क्या होंगे। तो देखिएगा यहाँ में क्लियर कट बोला गया है ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा कि टारगेट 1,165 रुपीज़ तक का हमें दिया गया है। तो दोस्तों आप ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से हमें डाउन साइड के लिए टारगेट दिया है। एक तो पॉइंट नोट करना, माझगांव डॉक कोई बुरा कंपनी नहीं है, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी कंपनी जो गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, ये गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका है, क्योंकि जब कंपनी के अंदर तेज़ी आ रहा था बहुत सारे लोग तेज़ी के अंदर बाइंग कर रहे थे। लेकिन हमने उसी वक्त आपके साथ बोला था कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे तो गिरावट के अंदर बाइंग करना, या फिर अगर कंपनी कंसोलिडेट करे तो उस कंसोलिडेशन फेज के अंदर बाइंग करना। अगर कंपनी तेज़ी के अंदर मिले तो आप वेट एंड वॉच करना। अभी सही टाइम पीरियड बाइंग करने का, क्योंकि कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है एंड फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। गिरावट का 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कारण की अगर बात की जाए तो रही बात इनके Q1 नंबर्स की, तो Q1 रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो डेटा आपके सामने है। ये जून 2024 यानी कि Q1 का नंबर से, ये जून 2023 जहां कंपनी का जो सेल्स है 2170 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 2360 करोड़। जहां आपको ईयर बेसिस के ऊपर सेल्स के अंदर जंप नज़र आया है, वही अगर आप Q बेसिस के ऊपर देखोगे तो 3100 करोड़ से घट के हुआ है 2360 करोड़। यानी कि आप देख सकते हो क्वार्टर बेसिस के ऊपर इनके सेल्स के अंदर यानी कि रेवेन्यूज़ के अंदर फॉल हुआ है। फिर कंपनी का अगर आप ओवरऑल नेट प्रॉफिट्स भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको ईयर बेसिस के ऊपर 314 करोड़ से बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 700 करोड़।
और रही बात इनके क्यूएन के बेसिस के ऊपर, तो क्यूएन के बेसिस के ऊपर भी जंप नज़र आया है। प्रॉफिट्स के अंदर 663 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 700 करोड़। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट्स के अंदर तो जंप है, लेकिन इनके रेवेन्यूज़ के अंदर हमें क्यूएन के बेसिस के ऊपर बड़ा फॉल देखने को मिला। तो ये एक रीज़न हो सकता है गिरावट के लिए। एंड सेकेंड रीजंस की अगर बात की जाए तो ओवरऑल मार्केट आपको पता होगा बीच में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका था। तो वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर क्या होता है, गिरावट होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कारण हो सकते हैं गिरावट की। एंड करंटली अगर आप देखोगे जो ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है, वो टारगेट को दोस्तों बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि माझगांव डॉक कंपनी नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर ब्रोकरेज फर्म ने दोस्तों इस तरीके से टारगेट्स हमें दिए हैं। लेकिन अच्छी कंपनी दोस्तों इतना बिल्कुल भी नहीं गिरता। यही टारगेट दिया गया था केपीआईटी के अंदर, ये पॉइंट नोट करना। केपीआईटी के अंदर भी 50% तक का गिरावट वाला टारगेट दिया था, लेकिन क्या दोस्तों केपीआईटी 50% गिरा था? नहीं। तो यही होता है कि जो ब्रोकरेज फर्म टारगेट देता है ना, वो हमें बिल्कुल भी नहीं सुनना होता है, क्योंकि ये टारगेट देंगे, रिटेलर्स डरते हैं। जो रिटेलर्स डरेंगे वो बेच के निकल जाएंगे, फिर कंपनी थोड़ा बहुत नीचे आएगा। एंड जैसे ही कंपनी नीचे आएगा, जिन लोगों के द्वारा हमें सेल रेटिंग दिया गया था, सेल रिकमेंड किया गया था, वही लोग गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं, राइट। तो बिल्कुल भी आपको सेलिंग नहीं करना है। बिजनेस की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी है आप यहाँ देख सकते हो, वॉरशिप, सबमरीन, कार्गो पैसेंजर शिप एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म, इस तरीके से हमें चीज़ें बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड कंपनी का बिजनेस बुरा नहीं है, तो गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे आदित्य विजन के बारे में, जो कंपनी 4800 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम में 31% तक का रिटर्न, 31,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं, एक के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।